अच्छे दिन लाएंगे, जो जो भी जुमले इन्होंने बोला था, और जनता ने भरोसा किया इन पे। भरोसा किया है, जब भी तो 2019 में भी आए वो। अरे उनका दो काम पसंद आया दो होगा, जब भी दो आए। हजार उन्नीस में आए, सही बात है आपकी। 2019 में जनता ने किया कि ईवीएम ने किया, ये भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा था ना। अच्छा, क्या पुलवामा ने किया? पुलवामा ने किया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया फेक न्यूज़। मैं नावेद आदमी। जैसे कि आप जानते हैं, महानगर पालिका चुनाव का बिगुल लगभग बज ही गया है। अब जो चुनाव होने वाला है वो प्रभाग ना होकर वार्ड में होने वाला है। इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रवादी कांग्रेस से साजिद अली साहब और सैयद सुफियान टाइगर साहब। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं और आप दोनों से कहना चाहूँगा, आप अपने बारे में पहले दर्शकों को इंट्रोडक्शन दीजिए। साजिद सर, सबसे पहले आप। मैं सैयद साजिद अली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महासचिव, नागपुर शहर। मैं इंडिया फेक न्यूज़ का स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। मैं सैयद सुफियान, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस महाराष्ट्र प्रदेश का सचिव हूँ। मैं आप दोनों का स्वागत करते हुए पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। नगर निगम का चुनाव लगभग 6 महीने बाद होने वाला है। पहले प्रभाग में होता था महाराष्ट्र का चुनाव, जिसमें 4 नगर सेवक होते थे और एक प्रभाग होता था। पर अब पूरा समीकरण आपकी सरकार ने बदल दिया है, ऐसा क्यों किया? भाई, हमारी सरकार ने इसलिए बदल दिया कि ये 4 वार्ड को मिला करके एक प्रभाग बनाते थे। मैं ये जानना चाहूँगा साजिद सर, वार्ड होने से क्या फ़ायदा होगा? वार्ड होने से सबसे बड़ा फायदा है जनता का। कैसे? एक नगर सेवक रहेगा, वो व्यक्ति एक ही आदमी के पास जाएगा। अब 4 वार्ड को मिलाकर एक प्रभाग बनता है। जनता उनके पास जाती है कि भाई मेरा ये काम है, तो वो बोलता मेरे इसमें नहीं आता। उसके पास जाते, वो बोलता मेरे इसमें नहीं आता। जनता इधर से उधर, उधर से उधर, चारों की तरफ घूमते रहती है और 5 साल बीत जाता, वो काम होता ही नहीं। एक नगर सेवक रहेगा तो उसको बोलने की जगह ही नहीं है ना कि इनके पास जाओ, उनके पास जाओ। सूफी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी प्रभाग को हटा के नगर वार्ड हो गया है, जी ऐसा खबर भी लग गई है। जी। तो इससे वार्ड बनने के आपके हिसाब से क्या फ़ायदे हैं? देखिए, पिछले साल 4 वार्ड का एक प्रभाग था, पर उसके बाद से नागपुर शहर में कुछ विकास कार्य हुए नहीं है नागपुर महानगर पालिका के थ्रू। बस इनके आपसी मतभेद रहे। जैसे 4 नगर सेवक थे, तो हम इस साइड के लोग अगर इस नगर सेवक के पास जाते हैं तो वो बोलता है ये मेरे अंडर में नहीं है, ये दूसरे के पास है। दूसरा बोलता है तीसरे के पास है, तीसरा बोलता है चौथे के पास है। तो एक सामान्य आम नागरिक को इन लोग इसी प्रकार पूरे 5 साल घुमाते रहे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे के पास, और किसी का कोई जनता की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। आपने देखा कोरोना काल, इतना संकट की परिस्थिति हमारे देश में गुजरी। नागपुर शहर एक अलग लेवल पर कोरोना में चले गया था और भाजपा के 108 नगर सेवक पूरे लापता हो गए थे, यहाँ तक कि उनके महापौर भी लापता थे। और आज जैसे चुनाव, कोरोना खत्म होने पे आ गया और चुनाव आ गया, तो भाजपा के नगर सेवक धीरे धीरे दिखने लगे हैं। और वैसे भी प्रभाग पद्धति में इन्होंने काम किया नहीं, सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। साजिद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, लगभग 6 महीना भी नहीं बचा है महानगर पालिका चुनाव का। राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना वर्तमान में महाअघाड़ी सरकार के रूप में मौजूद है, पर महानगर पालिका के चुनाव में क्या आप लोग साथ लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे? भाई, ये निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टैंडिंग कमेटी तय करेंगी कि अलग लड़ना है। इतने बड़े पद पे हैं तो कुछ तो अंदर की खबर आपको भी होगी। नहीं, खबर तो देखो, खबर तो रहती है। वैसा अगर सही देखा जाए तो हमारे पूरे नेता, हमारे आदरणीय पवार साहब की ही ने ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व किया है, नहीं तो ये महाविकास आघाड़ी बनती ही नहीं।
तो जाहिर सी बात है, जब हमारे आदरणीय पवार साहब ने इतना बड़ा निर्णय लिया राज्य सरकार के लिए, तो महानगर पालिका के लिए भी निर्णय लेंगे कि महाविकास आघाड़ी के रूप में अगर लड़ा जाए तो बीजेपी मुक्त महाराष्ट्र करने की मंशा है तीनों दल की। बीच में ऐसा नाना पटोले जी का स्टेटमेंट सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि हम अगले जो भी चुनाव होंगे इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अगर वैसा हो जाता है तो आपको क्या लगता है नगर पालिका चुनाव में आप लोग की क्या स्थिति? देखो, नाना भाऊ पटोले एक बड़े नेता है जी। अब वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष है हम्म, ना। अब महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना भी एक उनका कर्तव्य है। हम्म, अब कार्यकर्ता सोचते हैं कि भाई तीनों दल मिलकर के अगर महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ेंगे तो हमको टिकट मिलती नहीं मिलती, तो वो उनका अपना एक स्टैंड है कि भाई हम स्वतंत्र लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे। वो मनोबल बढ़ाने का भी यानी उद्देश्य हो सकता है उनका। अब ये तो नाना ही भाव बता पाएंगे। अभी मंशा तो नाना भाव की भी, कांग्रेस की भी यही लग रही है कि महाविकास आघाड़ी एक बेहतरीन, अपने तीनों दल की एक बेहतरीन विकास आघाड़ी है और तीनों मिलकर के ही बेहतरीन रूप से महानगर पालिका में बीजेपी मुक्त महानगर करेंगे। जैसे कि आप बता रहे हो बीजेपी मुक्त करेंगे, पर अभी महानगर पालिका नागपुर में दया शंकर तिवारी जैसे अच्छे नेता, कामकाजी नेता, ग्राउंड लेवल में कहने वाले नेता को आप कैसे हराओगे? अरे वो भाई, एक ऐसा बंदा है जो कोविड के टाइम में ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तिवारी जी ने ऐसा कौन सा काम किया, मेरे को जरा गिनाओ तो। कोविड या में हर सेंटर में जाके उन्होंने तो हमारे नेताओं ने क्या कुछ नहीं किया, हमारे नेताओं ने क्या कुछ नहीं किया कोविड को लेकर के या समाज या जनता के हर एक मुद्दे को लेकर के। अभी राष्ट्रवादी आप देखो, सबसे ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया और जो भी समस्या है, सबसे ज़्यादा अगर आंदोलन कोई कर रही है सरकार हमारी रहने के बावजूद, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे अध्यक्ष दुन्नेश्वर जी के पेटे जी के नेतृत्व में आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। शिविर लिया जा रहा है कि भाई जनता की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जब से दुन्नेश्वर जी पेटे आए, आप रोज देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राष्ट्रवादी जनता के ही सम्मान में रोड पे आ रही ना। नहीं तो इतनी फुर्सत ना उनको है ना कोई पदाधिकारी को है। जनता के कार्य के लिए आंदोलन पे आंदोलन हो रहा है। इन्होंने क्या किया, केंद्र में इनकी सरकार रहने के बाद आज तुम वाजरा क्षेत्र देख लो, नारी देख लो, उधर आजू बाजू पूरे क्षेत्र देख लो, और खुद नागपुर शहर के रोड देख लो। जो सीवर लाइन 20 साल से महानगर पालिका में सरकार दिया नागपुर वासियों ने, मानपा में बीजेपी को, अभी वो सीवर लाइन के पाइप तक नहीं बदली किए, गंदा पानी पी रहे लोग। ये किसकी जिम्मेदारी है? तो इस सब के लिए आप लोग ने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ तो इतनी उठाए, इतनी तो आवाज़ें उठा रहे, आपके चैनल के माध्यम से भी तो आवाज़ उठाए। क्या किए बताओ इन्होंने? आपने भी चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से बारंबार विरोध हुआ, बारंबार विरोध हुआ। क्या किया तिवारी जी ने, यानी महापौर जी ने क्या किया? आप दोनों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग यही सब मुद्दे को बेस बना के महानगर पालिका चुनाव में कूदने वाले हो? भाई ये तो कूद गए हो। देखो, बेस तो बनाना ही है और कूद ही गए हम लोग। बेस बनाना है जनता के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो अब हाईकोर्ट रिट पिटीशन भी डालेंगे। अच्छा, कि भाई जनता का काम क्यों नहीं हो रहा है, जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं कर रहे। तिवारी जी महापौर जी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता की हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए, उनकी जिम्मेदारी है। और केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब इतने बड़े मंत्री है उनके पास, उनका काम है उनको कि भाई साहब ये समस्या है, फंड दीजिए, ये जनता का कार्य करना है। हाँ, इतना विकास कार्य रुका हुआ है, ये सब पूरा करना है, उनकी जिम्मेदारी है। महापौर भाई पक्ष को, आज बीजेपी पक्ष को नागपुर वासियों ने यानी बहुमत दिया ना। अब वो महापौर बनने के बाद अगर ध्यान ना दे तो आने वाले महानगर पालिका में नागपुर की जनता समझदार है, बताएगी उनको कि आपने 20 सालों में क्या किया। अब किस मुंह से आपको वोट देंगे? सिर्फ हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के बेस पे देंगे? कब तक देंगे? सर आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ 20 सालों से नागपुर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
पर आज नागपुर की स्थिति देखी, इन्होंने 24 घंटे 7 दिन पानी का वादा किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज कई नालों में गंदा पानी आता है। बीच में राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से, अनेक दलों के माध्यम से सत्ताधारी भाजपा में महानगर पालिका में इतने आंदोलन हुए पानी की समस्या को लेके, पर आज तक के यहाँ की स्थिति वैसी है। हर चाहे उत्तर नागपुर, मध्य नागपुर, पूर्व नागपुर या नागपुर की जितनी 6 विधानसभा है, हर विधानसभा में गंदे पानी और 24 घंटे पानी कहीं नहीं है। टैक्स पानी का ज़्यादा लग के आ रहा। उसके बाद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं है यहाँ पे। यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने की बात की थी नागपुर महानगर पालिका की तरफ से, पर ऐसा कुछ भी नहीं है नागपुर वासियों के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है, आपने इतने साल से 20 साल लगभग बोल रहे हैं कि महानगर पालिका में बीजेपी का काम देखिए, तो इसमें संदीप जोशी से लेकर तिवारी जी, इन्होंने महापौर के पद पे काम किए हैं, तो आपके हिसाब से कोई तो ज़्यादा अच्छा काम किया होगा या दोनों ही? आपके हिसाब से क्या है? भाई मेरे हिसाब से, मेरे जो जानकारी में है, अभी कोविड काल में तो ऐसा कुछ इन्होंने इतना अच्छा काम किया नहीं कि जो भाई इनकी तारीफ की जाए। अच्छा अभी कोविड में तो बहुत अति परेशान थे लोग। अच्छा कौन सा इन्होंने दोनों ने इतना अच्छा कार्य किया है कि जो इनकी तारीफ करने लायक है। अगर इन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया होता तो वाकई अच्छा काम करने वालों का नाम लिया जाएगा। जैसे इन्हीं के केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब, ठीक है, नागपुर एक पिछड़ा एरिया था जिस हिसाब से पुणे, बॉम्बे, अब वो केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने किया, अच्छा कार्य किया है, तो उनका नाम लेते भी है, जनता भी लेती है, हम भी बोल रहे हैं कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है। मगर ये दोनों महापौर मिल करके भी इतना अच्छा कार्य नहीं किया है कि जो इनकी सराहना की जाए, इनकी तारीफ की जाए। कोरोना काल में तो लोग दर दर भटक रहे थे। अगर मान लेते हैं आपकी महानगर पालिका में सत्ता आ जाती है, तो आप अपने मन से अगर आपको किसी को महापौर बनाना रहा, तो आप जनरल, ओबीसी, एसटी में से किसको महापौर बनाएंगे? भाई देखो, हम बनाने वाले, अभी आपके नज़रिए से पूछा हूँ, देखो आपके मैं आला कमान के मैं नज़रिए मैं से नहीं। अरे भाई मैं बता रहा, मेरा नज़रिया तो ऐसा है कि महाराष्ट्र में, नागपुर में ओबीसी तबका सबसे बड़ा तबका है। जी मेरा नज़रिया भाई, ओबीसी बड़ा तबका है, महापौर उनका ही बनना चाहिए। अच्छा ये मेरा अपना नज़रिया है। और वैसे भी हमारे आदरणीय पवार साहब ने इतना बड़ा विभाग ओबीसी व्यक्ति, हमारे सम्मानीय अनिल देशमुख साहब को गृह मंत्रालय दिया। अच्छा भाई ओबीसी के प्रति प्यार है पवार साहब को, इसलिए तो गृह मंत्रालय दिया। उसके बावजूद भी रिजर्वेशन कैंसिल होने पर एक शब्द नहीं बोले उन्होंने। अरे भाई, रिजर्वेशन हाई कोर्ट की टिप्पणी है ना, कौन बोलेगा बताओ? न्यायालय के सामने कौन बोलेगा? तो देवेंद्र साहब ने तो कहा था कि हम, देवेंद्र साहब को क्या है, देवेंद्र साहब को क्या, न्यायालय का मान सम्मान उनको सोचना चाहिए कि हाई कोर्ट की टिप्पणी है उस विषय पे। अब वो फिर भी बोल रहे हैं, तो अब उनको सोचना चाहिए कि न्यायालय का कितना मान सम्मान वो कर रहे हैं। हाँ, हमारी पार्टी, हमारा पक्ष, हमारे नेता न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। अब तो मैं ये भी जानना चाहूँगा सर आपसे, जैसे कि अब 6 महीने बचा है चुनाव के लिए, आपने दोषारोपण तो लगा दिए महापौर और उनकी पार्टी के ऊपर, पर आपकी खुद की पार्टी अभी क्या तैयारी की है हमारी जीतने के लिए? अभी क्या तैयारी? नहीं, हमारी पार्टी जीतने के लिए तो इतना विरोध कर रही है, जी इतने सारे शिविर ले रही है, अच्छा और जीतने के लिए जहाँ जनता को तकलीफ है, पानी की समस्या को लेके कितना विरोध हुआ है महानगर पालिका में, और जहाँ जहाँ एरिया के लिए हमने विरोध किया उन्होंने सुधारा, नहीं सुधारा तो भूख हड़ताल पे हमारे आर्या साहब बैठे थे। हाँ, वहाँ उस विषय को लेकर के उन्होंने कुछ सुधार किया, मगर महानगर में उनकी सरकार है, वो ध्यान नहीं दे रहे, वो पूरा दोष राज्य सरकार को दे रहे। तो महापौर किस लिए है भाई, किस लिए है महापौर? फंडिंग तो आ रहा है ना राज्य सरकार से, और केंद्र सरकार में बैठे इनके नितिन गडकरी साहब बैठे हैं,
नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है हमारे, वो बैठे हैं। भाई क्यों नहीं फंड देते महानगर पालिका को कि लो जनता का कार्य करो। यही जनता जनार्दन से ही तो वोट लिया था ना इनके नेताओं ने। अच्छे दिन लाएंगे, जो जो भी जुमले इन्होंने बोला था, और जनता ने भरोसा किया इन पे। भरोसा किया है, अभी तो 2019 में भी आए वो। अरे उनका काम पसंद आया, जब भी 2019 में आए, सही बात है आपकी। 2019 में जनता ने किया कि ईवीएम ने किया, ये भी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा था ना। अच्छा, क्या पुलवामा ने किया? पुलवामा ने किया। भाई कुछ भी होता है। आज देखो चुनाव, अभी देखो अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई आया, अब कोई चुनाव आने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा तो लोग क्या है, क्रोध की नज़र से देखते हैं। जो ये कार्य करते हैं ये सोचते हैं कि नहीं ये गलत हुआ, इसलिए बीजेपी को लोग मतदान कर देते हैं कि यार ये काम होने से ऐसा, यानी ये पुलवामा जैसे हुआ और भी कुछ टेररिस्ट का वो हुआ, ये सब चुनाव में ही फार्मूले आते हैं। अभी इतने दिन से शांत है, कोई चुनाव नहीं है तो शांत है वातावरण। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाहते हैं चुनाव जीतने के लिए सब 8 घंटे अपनाए जाते हैं? अब भाई ये तो मीडिया ही दिखा रही है ना, मैं अपने मर्जी से बोल रहा हूँ क्या? मीडिया ही दिखा रही है, हम लोग देखते रहते हाँ? कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं। अब कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, हम लोग मीडिया में देखते हैं कि वहाँ क्या हुआ, यहाँ वो हुआ। अभी मैं अगर आपके एरिया की बात करूं, आप उत्तर नागपुर में आते हैं, तो वहाँ पर आप कितने कैंडिडेटों को उतारने की तैयारी कर रहे हैं आपकी कांग्रेस को? भाई देखो, हमारे महाविकास आघाड़ी का जो तय हुआ, तय होने के बाद जितने लोगों को टिकट मिलेगी, सारे दल के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा के हर कैंडिडेट को जिताने का कार्य करेंगे। सारे दल के नेता, तीनों महाविकास आघाड़ी के नेता, छोटे से कार्यकर्ता, बड़े से कार्यकर्ता को लेकर के छोटे कार्यकर्ता तक एड़ी चोटी का जोर लगा देगा जिताने के लिए, हमारे कैंडिडेटों के लिए। तो वो तो कोई विषय ही नहीं हुआ। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, जी। उत्तर नागपुर में आप दोनों का एरिया आता है, वहाँ पर एक ऐसी पार्टी भी है जो आपकी महागठबंधन में भी नहीं आती है और ना वो सरकार में आती है, यानी ना बीजेपी में आती है। जी। ऐसी पार्टी है MIM पार्टी, जिसका वहाँ पे वर्चस्व देखा जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है वो आपको टक्कर दे पाएंगी? नहीं देखो, MIM का तो सभी को पता है, जी। हमारे मुस्लिम समाज में ही आकर्षित हो रहे वो, और मुस्लिम भाइयों को हमारे पता है असदुद्दीन अवैसी जी ने 48 सीट लड़ाया था शायद महाराष्ट्र में। उन्हीं के वजह से महाविकास आघाड़ी जो हमारी गठबंधन यूपीए की थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पीछे हुई और बीजेपी सत्ता में आने वाली ही थी। तो हमारे पवार साहब ने एक समीकरण खेला कि भाई अगर बीजेपी आती है तो हर जाति धर्म का नुकसान ही होगा। तो हमारे आदरणीय पवार साहब ने एक बेहतरीन समीकरण बनाया शिवसेना को लेकर के कि मुसलमानों के साथ अन्याय ना हो, जो बीजेपी कार्यकाल में हुआ है, और नहीं तो MIM की वजह से बीजेपी की सरकार बनने वाली थी। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो ऐसे में आपके महानगर पालिका में क्या खेल बिगड़ेगा? नहीं नहीं, खेल नहीं बिगड़ेगा। हमारे लोग भी अभी सक्षम हैं, समझदार हो गए, वो जानते हैं कि MIM को वोट देने से क्या होगा। क्या होगा? अभी 48 सीटों में महाराष्ट्र में देख लिया उन्होंने कि क्या हुआ, और बंगाल में दिखाया हमारे लोगों ने। हाँ, बिहार में ठीक है, बिहार में 5 सीट लाए उन्होंने। बिहार में लालू यादव जी की पार्टी, मात मिल गई उनको। अगर यही चीज़ हमारे लोग बिहार में भी समझ लेते तो आज बीजेपी की सरकार, नीतीश जी की सरकार बनने से रुक जाती थी। अब हमारे लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि असदुद्दीन अवैसी जी जो काम कर रहे हैं वो हमारे ही लिए हानिकारक है। बीजेपी को लाने का कार्य है उनका। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? आप जो बोले MIM का वर्चस्व यहाँ पे बढ़ रहा है, तो उसके लिए MIM के भी जो पदाधिकारी हमारे दोस्त हैं उनके काम की मैं सराहना करता हूँ। पर
हम लोग मुंह से किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, इसका जवाब आपको नागपुर महानगर पालिका में जनता दे देंगी। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे साथ दोनों सर मौजूद थे जिन्होंने आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी बताई है और महापौर के ऊपर कई आरोप भी लगाए हैं। अब देखना ये होगा चुनाव में इनकी पार्टियाँ कितनी सीट ला पाती है या फिर नहीं ला पाती, पर उम्मीद करते हैं आप दोनों की पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, उत्तर नागपुर में ज़्यादा से शुक्रिया। ज़्यादा सीट लेके आए। शुक्रिया आपका। तो फिलहाल आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। मैं नावेद आजमी, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।